ब्रायन, लौट रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर कोलंबिया से सामने आ रही है, जहां भूकंप से भारी तबाही हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 314 पहुंच गई है। 262 लोग अभी भी लापता है। 7.4 तीव्रता के भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। हजारों घर, इमारतें तबाह हो गई थी। राहत बचाव का अभियान अभी भी वहां पर देखने को मिल रहा है। 262 लोग, जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। कोलंबिया में भूकंप आया था, तीव्रता 7.4 की थी और ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर, और तस्वीर दिल दहला देने वाली थी, रूह कपा देने वाली थी। और जब अब मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में आंकड़े और भी बढ़ने की संभावना, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ब्रायन, क्योंकि कोलंबिया की उस स्थिति को देखिए भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि तीव्रता जब भूकंप की ज्यादा थी, वहां पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, तबाही बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। अभी क्या अपडेट है कोलंबिया को लेकर? ऑपरेशन आखिर कब तक पूरा कर लिया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कोलंबिया में 10 अगस्त को आए 7.4 मैग्नीट्यूड के पावरफुल अर्थक्वेक के बाद डेथ टोल बढ़कर 314 पहुंच गया है, जैसा आपने बताया। जबकि 262 लोग अभी भी मिसिंग है। अब लेटेस्ट फिगर्स कोलंबिया की नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि यूएनजीआरडी के है, और उन्होंने भी ये पूरा जो डेटा है उसको कंफर्म किया है। अब कहीं ना कहीं इस अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक का एपिसेंटर सैन होजे देल पल्मार शोको एरिया में था, और उसका इम्पैक्ट जो काली, पेरियरिया, क्विब्दो और मैनिजालेस समेत कई एरियाज में देखा गया। ये मेजर अफेक्टेड एरियाज थे। अब कहीं ना कहीं सिचुएशन, जो लेटेस्ट अपडेट है, वो इस अर्थक्वेक से ये पता चला है कि 30,000 से ज्यादा, 33,664 जो घर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हुए हैं। जबकि 1.30 लाख से ज्यादा, 1.36 लाख से ज्यादा हाउसेस जो है, घर है, वो डैमेज हुए। 302 बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए, और हेल्थ सेंटर, स्कूल, रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाईज, जो वाटर सप्लाई सिस्टम्स है, उसको भी बहुत मेजर डैमेज हुआ। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 4,437 लोग इंजर्ड है, और जो 365 लोगों को रेस्क्यू अभी किया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की अगर अभी की सिचुएशन की बात करें, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है, जबकि अथॉरिटीज अफेक्टेड फैमिलीज को शेल्टर, फूड, मेडिकल असिस्टेंस और अदर इमरजेंसी सपोर्ट पहुंचाने में लगी हुई है। क्लियरली अगर कोलंबिया गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स की बात करें, उनके मुताबिक अर्थक्वेक से इकोनॉमिक डैमेज भी बहुत लार्ज स्केल पर हुआ है। और प्रेसिडेंट अबेलार्दो देले एस्पिरेले ने भी क्लियरली प्रिलिमिनरी लॉसेस का एस्टिमेट लगभग 30 ट्रिलियन कोलंबियन पेसोस, क्योंकि उनका ऑब्वियसली वही उनका वो करेंसी है, तो 30 ट्रिलियन कोलंबियन पेसोस, यानी करीब 9.6 बिलियन यूएस डॉलर्स बताया गया है जी। और ब्रायन, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं और अभी भी लोगों के बारे में, जो लापता लोग हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या प्रशासन की ओर से वहां पर जानकारी दी जा रही है? इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में कितना लंबा समय लग सकता है और अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा है इस भूकंप की वजह से? देखिए, ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पूरा क्लियरली बता दिया था कि प्रेसिडेंट का क्या स्टेटमेंट आया, कितना इकोनॉमिक लॉसेस हुआ। अब ऑब्वियसली रिलीफ ऑपरेशंस की बात करें, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की बात करें, वो भी क्लियरली बताया गया है कि अभी वो भी चल रहा है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक डेब्री जो है, जो बिल्डिंग्स गिरे ठीक हैं, है, जो रोड्स की बात करें, चलिए जो ठीक है। कनेक्टिविटी में। अब देखिए ब्रायन, उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक बार फिर से पटरी पर कोलंबिया की स्थिति लौटे, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। बने रहिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है ब्रायन, लौट रही हूँ आपके पास। और ट्रंप की ईरान के खिलाफ बड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा हुई है। ट्रंप बोले हैं ईरान ने